दो तरह कष्ट, दो तरह के घोड़े होते हैं। एक घोड़े तो वो हैं जो स्वामी के संकेत मात्र से ही उसी तरह की प्रवृत्ति करते हैं। स्वामी का संकेत हुआ चलने का, चल दिए, संकेत हुआ रुकने का, वहीं पर खड़े हो गए, उसी तरह खड़े हो गए। और एक होते हैं दूसरे, उनको गलित अश्व कहते हैं, गलियारा भी उसको कहते हैं। क्या मतलब? अगर चलने का संकेत किया ना तो अड़कर खड़े हो जाएंगे और फिर ऊपर साटे पड़ेंगे, खूब मार खा के उसके बाद कदम उठाएंगे। एक वो होते हैं। बंधुओं, एक बार हम मेरठ से आ रहे थे बिहार करे हुए, पीछे से एक रेहड़ी जिसमें घोड़ा जुता हुआ था वो आ रही थी। अब वो घोड़ा टप 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 हमारे बराबर से निकल गए। वो ठीक है, इस बात पता कितनी चीजें निकलते निकल गए। वो थोड़ी दूर आगे गए, वो घोड़ा जो था वो ऐसा ही था। वो घोड़ा उस रेहड़ी को लेकर के झाड़ियों में जा घुसा और वो चिल्लाते रह गए, और अरे गया 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 गया, झाड़ियों जाओ। फिर उसकी ये मार पड़ी, वो सरक के नहीं दिया। आखिर मालिक उतरा, उसने लगाम पकड़ी, मुश्किल से खींच के सड़क पर लाया। हम आगे निकल गए और फिर चलना शुरू कर दिया उसने, फिर हमारे से आगे निकल गया। हम लगभग 10 किलोमीटर चले, यही तमाशा रहा। कभी वो आगे, कभी हम आगे, कभी वो पीछे, कभी कैसे। प्रवृत्ति है मार खाने की। उसके जो मारते, जब वो रास्ते के ऊपर आता, ये कोई जीवन नहीं हुआ। जीवन वह है जो संकेत मात्र से ही समझ जाए। जैसे वो घोड़ा संकेत मात्र से समझ जाए, शिष्य संकेत भर से ही गुरु की बात को समझ ले और वैसा करे, वो श्रेष्ठ हुआ करता है। बंधुओं, जीवन बनाने वाली बातें बताई। ना पुट्ठो वागरे किंचित, बिना पूछे फालतू नहीं बोलना चाहिए, बिना पूछे बोलना ही नहीं चाहिए। और पूछने पर सत्य बोलना चाहिए। पुट्ठो वानालियम भाई, पूछने पर झूठ नहीं बोले, सत्य बोले, सही सही बोले, और जो जैसा है वैसा ही कहे। ऐसा शिष्य को, ऐसा व्यक्ति को होना चाहिए। अपनी आत्मा का दमन करो। अपाचे दमे यब्बो, अपनी आत्मा का, अपने मन का, अपने इंद्रियों का दमन करो। दमन करोगे, काबू में रखोगे, तब तो ठीक रहेगा। और अगर अपना दमन नहीं करोगे, ये इंद्रियां रूप घोड़े न जाने कहां से कहां ले जाएंगे व्यक्ति को और कहां भटका देंगे। अपरंतो सुही हुई, अपने दमन करने वाले हमेशा सुखी होते हैं, इस लोक में भी और परलोक में भी। ऐसा नहीं मन के अनुसार चलिए, ऐसा नहीं, मन का दमन करना चाहिए। किसी ने कहा मन के मते ने चालिए, मन पलक पलक में, और ये कभी कुछ होता कभी कुछ होता, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने मन को काबू में रखो, सोच कर विचार कर काम करो, जो मन आया वही करने लगे, ऐसा नहीं। बंधुओं, और इसके साथ में ये सब बताने के बाद अब बताया, गुरु और शिष्य का बड़ा पिता पुत्रवत व्यवहार होता है। तो गुरु के साथ में शिष्य का किस प्रकार का आचरण होना चाहिए। हर एक बात में, प्रत्येक क्रिया में शिष्य को गुरु का आदर करना चाहिए। उस आदर करने में क्या क्या बातें बताई कि चल रहे हो तो गुरु के आगे आगे न चले। भाई ये श्रावकों, गुरु के पीछे चले। ये बात श्रावकों के लिए भी है, ये बात साधुओं के लिए भी है। गुरु के पीछे चलें, आगे नहीं चलें। यदि ऐसी परिस्थिति हो, रास्ता खराब है, गुरु वृद्ध हैं, अथवा कोई चक्षु संबंधी बात है, उस समय आगे हो करके, ये विनय है, गुरु महाराज रास्ता ऐसा बताता चले, ये विनय है, लेकिन सब ठीक है, उस समय वो आगे हो जाए, आगे चले, ऐसा नहीं करे। और क्या बताया भगवान ने, बराबर चले। कोई ऐसी स्थिति हो
तो अपना कंधा या कपड़े गुरु को लगने नहीं चाहिए। नहीं, ठीक से चलो, फासले से चलो। पीछे चलते हुए पीछे चल रहे हैं, रजोहुण लग गया, कुछ कपड़े लग गए, ऐसा नहीं। गुरु का आदर रखो, मान रखो, सम्मान रखो, बैठो। न जुंजे उरुणा उरुंग, गोडे से गोडा लगा के मत बैठो, फासले से बैठो। गुरु के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखो। गुरु जो कहे उसे ध्यान से सुनो। मैं ध्यान नहीं दिया जी, ऐसा नहीं, जो गुरु कहे ध्यान से सुनो। इस प्रकार गुरु के साथ आदर सत्कार का व्यवहार करो। बैठने के बारे में बताया गया, गुरु के सामने कभी भी इस आसन से नहीं बैठना चाहिए। देख रहे हो ना मेरे को, श्रावक को नहीं ध्यान आ रही, मेरी बात समझ नहीं पा रही क्या? गुरु के सामने इस तरह नहीं बैठना चाहिए, ना श्रावक को ना साधु को। ये जो आसन है ये अहंकार का आसन होता है, इससे नहीं बैठते हैं। आसन हमेशा पलाथी लगाकर पाँव को समेट करके बैठना चाहिए। ऐसे नहीं बैठे जिससे गुरु के प्रति कोई भी अविनय का भाव प्रकट हो। बंधुओं, अब और बताते हैं। गुरु से कोई प्रश्न पूछना है, कोई सवाल पूछना है, बहनों भाइयों, कोई बात पूछनी है। अब यहाँ चूंकि साधु को पात्र बना के कह रहे हैं, श्रावकों के लिए भी है। क्या बता रहे हैं? आसन गाओ न पूछे जा। आसन में बैठे बैठे नहीं पूछे, ओ गुरु महाराज वो क्या बात थे, वो शास्त्र में क्या आया? ना ना, ये तरीका नहीं पूछने का। आप बैठे वहां पर, वहां बैठे बैठे गुरु महाराज ये क्या बात बताई थी आपने? ना ना, ये तरीका नहीं। ना शिष्य के आसन गाओ न पूछे जा, आसन पर बैठे बैठे न पूछे। उठकर आए, हाथ जोड़े, हाथ जोड़ के विनय पूर्वक के, गुरु महाराज शास्त्र में जो ऐसा आपने बताया था वो मैं समझा नहीं, मुझे याद नहीं, यह उसका क्या अर्थ होगा, इस तरह से पूछे। तो यहाँ पर कहा आसन गाओ न पूछे जा, आसन पर बैठे बैठे जो है वो न पूछे, अपितु हाथ जोड़ के समीप आ करके फिर वह पूछे। और गुरु के लिए भी क्या कहा? ऐसा जो विनयवान शिष्य है जो पूछने के लिए आया है, गुरु उसको मूल और अर्थ सब कुछ, सारा रहस्य बता दे। गुरु के लिए भगवान ने कहा कि नहीं, जो ज्ञान है वो उसको प्रदान कर दे, उसे दे दे। और कहा मुसंग परिहरे भिक्खु, साधु को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए जिसके दो दो अर्थ होते हो, ये भी अर्थ और ये भी अर्थ हो, ये भी कह दें ये भी कह दें, ऐसा नहीं। भाषा के दोषों को दूर करके फिर बोलना चाहिए, इस तरह के साधु की भाषा हो। व्यवहार और निश्चय दो चीज होती है। क्या शब्द कहे मैंने? व्यवहार जो हमारा बाह्य आचरण है, इसको व्यवहार कहते हैं सब। निश्चय वो है जो हम अपने भीतर में जो हैं जैसे सही है, वो हमारा निश्चय है। इस व्यवहार का निभाना भी बड़ा जरूरी है। निश्चय तो केवल ज्ञाने जाने आपका मन क्या, मेरा मन क्या है, उसमें क्या चीज है, लेकिन व्यवहार तो सारी दुनिया के सामने होता है। व्यवहार जो है वो सही निभाना चाहिए। यहाँ साधु को व्यवहार निभाने के लिए कहा। और क्या व्यवहार निभाने की बात कही? तुम जा रही हो, राजमार्ग है, गली है, जहाँ से भी जा रही हो, और तुम्हें रास्ता पूछना है, तुम्हें किसी का मकान पूछना है, तुम्हें कोई बात पूछनी है, और कोई स्त्री सामने से आती है या पास में है, उससे तुम अगर पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। लेकिन कितने, थोड़ी सी बात, बहन उस घर में जाना किधर है, महाराज वहाँ, बस बात खत्म। इसी प्रकार से कोई और बात कहनी है, पूछनी है तो पूछ सकते हो, परंतु अकेले में, अकेली स्त्री से राजमार्ग पर गली में वहां खड़े होकर बात नहीं करनी। समरेशु अगारेशु संदेशु ये महापाय एगो एगट्ठी ये सद्यम, एक स्त्री अगर है उसके साथ में वार्ता नहीं करनी चाहिए खड़ा होकर के। और बहन ठीक हो? हाँ महाराज जी ठीक है। और बच्चों का रिजल्ट आ लिया? हाँ महाराज जी रिजल्ट तो आ लिया। अच्छा ठीक है, तो आज का समय कर रखिए, छोड़ रखिए। और बात करने को थोड़ी बात है, पता नहीं कितनी कितनी बात है।
भगवान ने कहा नहीं, सिर्फ उतनी बात, कितनी बात, जो मार के पूछने की बात हो, घर के पूछने की बात हो, या अपना स्थान भूल गया हो उसकी बात है, उतना भर। मार्ग में खड़े होकर बातें नहीं करनी चाहिए और साथ साथ नहीं जाना चाहिए। चलना पड़े, इस प्रकार की स्थिति हो, इतना फासला रहे कि व्यवहार में बुरा न लगे, या तो बहन पीछे रहे या साधु दूर रहे, पीछे रहे और अपना कार्य इस प्रकार से करे। इस तरह से साधु का व्यवहार होना चाहिए, जो देखने के अंदर ठीक न लगे, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। संस्कृत में कहा है, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम, बात बिल्कुल ठीक है, कोई गलत नहीं है, लेकिन लोक विरुद्ध हो ऐसा काम कभी भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले विचार करो, दुनिया की नजरें कैसा लगेगा, ठीक न लगे कभी, इस बात को सोच करके चलना चाहिए। इस तरह से बंधुओं जीवन जीना है। अब साधु के लिए समय की बात बताई गई इसके अंदर, और क्या बात बताई गई, कालेन निक्कमे भिक्खु, साधु को अपने समय का ध्यान रखना चाहिए। जिस समय में स्वाध्याय करने है स्वाध्याय करे, ध्यान करना है ध्यान करे, और आहार पानी का समय तो आहार पानी के लिए जाना चाहिए। जो जिस चीज का समय है कालेन, उस काल में वो काम करना चाहिए। जब भिक्षा का समय हो, बंधु समझ रहे हो बात, तो आ रही है बात ध्यान में, आहार का समय हो, जब तो किताब लेके बैठ गया, और जब हो लिया समय, अच्छा आहार तो लाना था, चलो जाते हैं, जिस घर गए आहार ही नहीं मिला, और फिर क्या कहेगा, पता नहीं कैसे लोग हैं यहाँ के, कुछ नहीं, आहार दे के राजी नहीं, किसी के नहीं मिला, अब वो निंदा कर रहा है, गलत है। आहार के समय में आहार के लिए जाओ, स्वाध्याय पर स्वाध्याय करो, विश्राम का समय विश्राम करो, अपने समय के ऊपर करो। यहाँ क्या पंक्ति आई है, काले कालंग समाये रे, जिस चीज का जो समय है उसको उसी समय पर करना चाहिए। इस बात का साधु ख्याल रखे। और बंधुओं और बताया शिष्यों के लिए, नाई दूर मना सन्ने, शिष्य गुरु से दूर नहीं बैठे, गुरु यहाँ बैठे, शिष्य और कहीं जा बैठा, और कहीं जा बैठा, दूर नहीं बैठे। और ऐसा भी नहीं हो ऐसा जम के बैठ जाए, दूसरे को वंदना करने की भी दिक्कत हो जाए, ऐसा नहीं, ठीक जगह बैठे, गुरु की दृष्टि में रहे, ऐसी जगह पर बैठे सही। और कहा गुरु की दृष्टि में रहना चाहिए, यहाँ पर यह बात बताई गई। इस तरह से साधु का जीवन होना चाहिए, और उसका जो आसन है वो गुरु से ऊंचा न हो, गुरु से नीचा हो, नीचे पर बैठना है। शिष्य को गुरु का आसन ऊंचा होना चाहिए। अब आहार की बात बताई गई, सु कड़ित्ती सु पक्कित्ती सु छिन्ने सु हड़े मड़े। जीवन तो देखो, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ हो, रोटी के बिना चल नहीं सकता। उपवास कर ले, कोई बड़ी अच्छी बात, कोई बेला कर ले, अठाई कर ले, लेकिन आना तो फिर आहार पर पड़ेगा, रोटी तो खानी पड़ेगी। इसीलिए कहा कबीरा क्षुधा कुकरी, कबीर ने कहा ये भूख तो कुतिया है, ये जीने नहीं देगी। कबीरा क्षुधा कुकरी, करत भजन में भंग, या को टुकड़ा डाल के भजन करो निसंग, इसको तो टुकड़ा डालना पड़ेगा। लेकिन साधु को आहार लाया, आहार करते हुए क्या कहा, अगर आहार करते कहें वाह रोटी तो बड़ी अच्छी सेक रखी है भाई, वाह भाई सब्जी बड़ी अच्छी बना रखी है, ये बहुत अच्छी बना रखी है, अथवा यूँ कहे कुछ नहीं बेकार है, ऐसी सब्जी है, ऐसी रोटी है, ऐसा नहीं बोलना साधु को कि ये अच्छा है ये बुरा है, ऐसा कह करके अपना संयम में नुकसान करता है। सहज भाव से जो आहार लाया है प्राप्त हुआ है उसको सहज भाव से ग्रहण करे, इस प्रकार की भाषा सोच वह अपने अंतर में न रखे। अब अनुशासन के बाद फिर यहाँ पर कहेगी, खुडिया में चवीड़ा में, गुरु तो बहुत ही डांटते हैं, बताओ टोकते रहते हैं, इस प्रकार कहते रहते हैं, ऐसा शिष्य न सोचे। मेरे गुरु मुझे डांटते हैं, मुझे टोकते रहते हैं, ऐसा कहते रहते हैं, बल्कि क्या कहना और क्या सोचना है,
कल्याण मनुष्य संतो, ये मेरे भले के लिए कह रहे हैं। बंधु क्या बात कही, ये मेरे, ये क्या कहा, मेरे भले के लिए कह रहे, वैसे नहीं कह रहे जो टोक रहे हैं, कह रहे हैं मेरे भले के लिए कह रहे हैं। इस प्रकार का भाव शिष्य के मन के अंदर होना चाहिए। इस तरह कुछ बातें मैंने ये थोड़ी थोड़ी बताए, कुछ थोड़े से पुष्प चुन चुन करके बताए, बाकी तो एक एक शब्द और एक एक गाथा यहाँ बड़ी अद्भुत, अनमोल और महान है। बंधुओं, इस सब के साथ इसका पालन करते हुए उसका फिर फल बताया गया कि इस तरह सद आचरण से जो शिष्य अपने गुरु को प्रसन्न कर लेता है तो क्या होता है, पूज्य जैसे पश्यंती, अपने पूज्य अपने गुरु को जो प्रसन्न कर लेता है, संबुद्धा पूर्व संत हुआ, वह अपने गुरु की स्तुतियां करते हुए महिमा गाते हुए गुरु को प्रसन्न करता है। तो क्या होगा, इसका अर्थ है गुरु उसको महान श्रुत ज्ञान का लाभ देंगे जो कहीं भी संसार में उपलब्ध नहीं होता। वह महान ज्ञान व्यूलंग अठ्यंग सुयंग, महान ज्ञान का अर्थ महान ज्ञान का लाभ प्रदान करेंगे जो कहीं उपलब्ध नहीं है, ऐसा होगा। बंधुओं, अब अंत में कह रहे हैं, ऐसा जो शिष्य है जो गुरु को प्रसन्न करता है, प्रसन्न रखता है, संयम का पालन करता है, सदेव गंधा मनुष्य पूयम, वह है आगे देव भव को प्राप्त करता है, अथवा इस संसार को छोड़ करके सिद्धेवा हवाई सांस है, अथवा मुक्ति को प्राप्त करता। दो ही गति बता, या देवलोक को जाता है या मुक्ति को प्राप्त करता है, और वह अपने जीवन को सार्थक सफल बना लेता है। इतनी सारी बातें पहले अध्ययन के अंदर, इतनी ज्ञान की बातें बंधुओं बताई गई। एक एक अध्ययन में कितनी अद्भुत बातें हैं। जैसा भी मौका समय होगा चर्चा करेंगे। और आज तो प्रेम के साथ बोलो, बोलो भगवान महावीर स्वामी के। बंधु और बहनों, बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ आप भगवान की वाणी श्री उत्तरायण सूत्र श्रवण कर रहे हैं। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। और हमारी बहनों ने और भाइयों ने भी जो भगवान की वाणी प्रति उत्साह दिखाया है वो बहुत ही प्रशंसनीय है, बहुत प्रशंसनीय है। मैं अपने बहनों को और अपने भाइयों को इसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ तथा मंगल कामना करता हूँ। आपकी धर्म भावनाएं सदा सदा बढ़ती रहें।